ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा है, मैं आपको दुनिया से लानत ख़त्म करके दिखाऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने लानत का लफ्ज़ यहाँ इस मुल्क की जगह इस्तेमाल किया है जिसका नाम लेना सोशल मीडिया पर हराम है। ईरान ने हालिया दिनों में ये भी कहा था कि ईरान पर हमला किया गया तो पूरा रीजन जंग की लपेट में आ जाएगा। ईरान ने शायद बहुत एहतियात से रीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दरअसल ये जंग सिर्फ खित्ते में नहीं फैलेगी बल्कि ये तीसरी आलमी जंग की इब्तदा भी हो सकती है। सिर्फ एक रात और एक दिन में इस जंग के असरात, इससे लगने वाली आग के शोले कम अज़ कम 8 मुल्कों में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम खित्ते में पहले से जंग ज़दा मुल्कों पर नज़र डालें तो ईरान के एक हमसाये इराक की सूरत हाल हमारे सामने है। इससे आगे शाम, लिबनान, लिबिया में भी बरसों से जंग का नासूर मुसलसल रिस रहा है। अंबिया की सरजमीन से यमन तक तबाही और बर्बादी की एक और दास्तां जारी है। मिस्र में अरब बहार के नाम पर लाई गई तबाही के असरात भी अभी तक बाकी हैं। इसी तरह अगर हम ईरान के दूसरे पड़ोस को देखते हैं तो अफ़गानिस्तान का फितना फिसाद सर उठाए खड़ा है। पाकिस्तान को भारतीय फंडित प्रॉक्सी वार, फितना खवारिज और अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असलहे और अमरीका की वापसी के वक्त तहलील हो जाने वाली अमरीकी तरबियत याफ्ता अफ़गान नेशनल आर्मी का सामना है, जिन्हें शायद पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया था। पाकिस्तान के पड़ोस में मक्कार दुश्मन भारत की मौजूदगी खेल को मज़ीद पेचीदा बनाती है। बदकिस्मती से दुनिया के तमाम अहम मुसलमान मुल्क इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं और ईरान पर हमले के बाद ये आग हंसते मसते कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन की दहलीज तक आ गई है। दूसरी तरफ चीन और रूस हैं। ये दोनों आलमी ताकतें दामे दरमे सुखने मदद के लिए तो तैयार हैं, लेकिन ये अपनी ताकत मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। इन दोनों का मैदान जंग में आना आलमी जंग कहलाएगा और आलमी जंग नामी चिंगारी भड़कने के बाद कोई बचेगा तो आलमी ताकत कहलाएगा। इसका मतलब है सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे।